दादा ने जूते उतार दिए हैं और शुभम ने छुपा दिए हैं। पता नहीं जेब के अंदर छुपाया। पैंट के अंदर जूते को साथ दिए। पहुंच गए हैं, दादा का वेलकम करने लगे हैं। घर आ गए हैं और आते ही हमने डेकोरेशन करने स्टार्ट कर दी है वेलकम की। पापा आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहू आ गई आपकी। तो इस खाने में जरूर आती है। आपकी बहू लेके आते हैं। आ रहे हो क्या? अच्छी तरह से लाना मेरी बहू को। हाँ ठीक है मम्मी। गाड़ी रुकी है। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। मेरी माधुरी सावरी सावरी तेरे खुटका झावरी, सावरी सावरी तेरे खुटका झावरी। चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तो मेरा गली चूमे और मेरी गागरी को। तो जी दोस्तों, बारात पहुंच चुकी है। दादा का थोड़ा टचअप चल रहा है और हमारी गर्ल्स पार्टी यहाँ पे खड़ी हो गई है और नीचे वो रहा हमारी भाभी का घर। और दादा का ना गाड़ी में सहरा लग रहा था तो सारा उतरा आया था, अब सहरा पहना रहे हैं। पहुंच गए हैं, दादा का वेलकम करने लगे हैं। पकड़ा चलो, कैची दो। चलो चलो लो लो लो, हो जाएगा हो जाएगा। आशीर्वाद हो गया। आए गए। अरे काटो काटो, तो मार के काटो यार। 5000 ही ओए जा मारे ले हो। 500 दे ले, 500 ले हो। या स्पेलिंग मिस्टेक, इनकम नहीं मिला। इसके 501 रुपए, मात्र 501 रुपए दिया जाए। हमारी प्यारी सास अगर जो सबसे ज्यादा खूबसूरत साली है वो कुछ नहीं बोलेगी। आप बताओ कौन है खूबसूरत? सबका सास वही। 501 रुपए, 502, 503, 504, 505, ये पार्ट तो सबसे बेस्ट होता है जैसे ही दुल्हन के घर में पहुंचते हैं। जो एंट्री में सालियां खड़ी होती है कलश लेके और रुपयों की डिमांड जो चलती है कि इतना शगुन चाहिए, हमें इतना शगुन चाहिए, और ये नोक-झोंक बहुत प्यारी होती है। यहीं से शादी वाला माहौल शुरू हो जाता है। तो खैर ये डिमांड कर रहे थे 5000 रुपए की, और मैं और मेरा छोटा भाई पीछे प्लानिंग कर रहे थे कि बुके किस टाइम और कैसे देना है। और हमारा ना बुके खराब हो गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हम कच्ची सड़क से होकर आए थे। पर मेरी दाकी साली साहिबाएं बड़ी शरीफ निकली। हमने प्लानिंग तो बहुत कुछ कर रखी थी कि पहले हम इन्हें खुले रुपए देंगे, फिर अचानक से इनको सरप्राइज में बुके देंगे। पर जल्दी जल्दी हर शादी में होता है, तो जल्दी से हमने रुपए दिए, बुके पकड़ाया और हम लोगों ने एंट्री मारी। यहाँ पे मेरी भाभी के छोटे भाई आ गए थे, सगे भाई जो कि बहुत छोटे हैं ना, तो इन्होंने छाता एक्सचेंज करवाई, फिर हमारी हो गई थी अंदर एंट्री। गाइस पहुंच गए हैं, दादा ने जूते उतार दिए हैं और शुभम ने छुपा दिए हैं। पता नहीं जेब के अंदर छुपाया। पैंट के अंदर जूते को साथ दिए। क्या दिख रहे हैं? तो गाइस बारिश का मौसम हो रहा है और सामने आग लगी हुई है और दीदी यहाँ पे फोटो शूट कर रही है। और यहाँ पे मोनिका दी का भी शूट चल रहा है जो अजय कोहली व्लॉग शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे मयूर गाइस तो बरवाला के लिए भाभी आ गई है और यहाँ साथ के साथ बारिश लगने स्टार्ट हो गई है और लाइट भी चली गई है। तो ये रही मेरी प्यारी भाभी। अब मैं आपको शादी के दिन की स्टोरी बताती हूँ। जैसे ही हम मंडप में पहुंचे दा को लेकर, वहाँ पे सारे रिचुअल्स हुए जो कि दूल्हे के होते हैं। उसके बाद हम चले गए थे भाभी के पास फोटो शूट कराने के लिए। थोड़ी बहुत फोटो शूट करा और फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद
थोड़ी देर में मौसम बहुत खराब सा हो गया और लाइट भी चली गई। ऐसा लग रहा था कि रिश्तेदारों से ज्यादा एक्साइटेड मौसम है दा की शादी के लिए। बरसात बोल रही थी आज तो शादी है, मैं तो आऊंगी आऊंगी। तो हमारे इंद्रदेव ने बहुत भर भर के आशीर्वाद दिया है भाभी और दादा को। मौसम को देखते हुए हमने जल्दी से वरमाला करवाई और मंडप में ले गए शादी के लिए। क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे, दीदी के बच्चे मेरी जिम्मेदारी में थे, तो दीदी ने मुझे और सारी गर्ल्स को भेज दिया था घर को। क्योंकि मौसम खराब हो रहा था और सड़क कच्ची थी तो टाइम पे घर वापस आना हमने जरूरी समझा और दीदी और पूजा भाभी रुक गए थे बारात में। गाइस बारिश हो गई, सबके सब अंदर फिट हो गए हैं, बारिश हो गई है बाहर। कढ़ाई और दारू चाटा है मेरे दादा ने, बारिश हो गई है। 2000 years later. तो गाइस हम घर आ गए हैं और आते ही हमने डेकोरेशन करने स्टार्ट कर दी है वेलकम की। ये थोड़ी देर में मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने कलश रख दिया है पैरों के छाप लगाने के लिए और वो डेकोरेशन। तो कुछ ये डेकोरेशन हो रही है, बाकी आपको रील वगैरह में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आ तो दे, देख तो दे तेरा व्लॉग, वरना तो भाग गया। हमारी भाभी आई है गाइस, दो भाभी आ चुकी है लेटेस्ट। हाँ, एक तेरे घर में। तो गाइस बारात आ चुकी है और ये हमारी भाभी घर पहुंच गई है। हेलो भाभी, इतना रोए दिन भर बारिश कर करके शाम से। कैसा लग रहा है यहाँ आके? अभी तो फिलहाल गाड़ी में ठंडा लग रहा है। तो गाइस बारात आ गई। कोटी नहीं निकाली? ठंडा तो नहीं हो रहा? कोटी लाए थे भाभी। उतनी भीड़ बारिश में पता ही कहाँ चल। तो गाइस ये दीदी अपनी बहू लेकर आ गई है, बेचारी की दशा दुर्दशा हो गई है। देखना, मैं इतना भागते भागते आई हूँ ना, भाभी के भाइयों को दौड़ा के लाई हूँ। भाभी आप मेरे पीछे पीछे आओगे, सारे भाई दौड़ गए। दादा तुझे बहुत बहुत बधाई हो, भाभी आपको बहुत बहुत बधाई हो, भैया आपको भी बधाई हो, आपकी बहन हुई हमारी। भाभी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मिठाई ला, चॉकलेट दे, चॉकलेट बधाई हो तुझे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पापा आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहू आ गई आपकी। अरे सुनो, बधाई हो, बधाई हो दादा। गाइस बहू आ गई है। भाभी आई है। गाइस बारात घर पहुंच गई है। इतनी बारिश हुई ना। जाते वक्त जैसे दूल्हा डोली पर बैठकर जाता है, वैसे ही जब दुल्हन आ जाती है तो ससुराल में दुल्हन को भी डोली पर बिठाकर लेकर आया जाता है। तो अभी हमारी बारात रुकी थी दुकान के पास, तो दुकान से भाभी को डोली में बिठाकर अब हम ले जा रहे हैं घर को। कहते हैं कि जिस रास्ते से बारात जाती है उसी रास्ते से वापस आती है, तो इसी रास्ते से हमारी बारात गई थी, तो इसी रास्ते से हम वापस भी आए हैं। आप घर में करेंगे ना। रात का समय था, जहाँ जहाँ पे रास्ता खराब था वहाँ पे हमने भाभी को उतार दिया था फॉर सेफ्टी के लिए। तो थोड़ा सा आगे चलकर गांव में मंदिर पड़ता है चौमू देवता का, तो वहाँ पे दादा और भाभी ने दर्शन किए। नई नवेला जोड़ा जब भी किसी मंदिर से होकर जाता है तो वहाँ पे आशीर्वाद के लिए रुकना होता है। यहाँ पर दादा और भाभी ने आशीर्वाद लिए, भेंट चढ़ाया और दादा और भाभी आ गए थे। यहाँ पे दादा भाभी का लहंगा पकड़ रहा था तो मैंने वीडियो बनाई। मैंने सोचा चाहे वीडियो मैं कैसी ही बनाऊं, पर सारे के सारे मोमेंट मैं इस व्लॉग में रखती हूँ कि कैसे 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 हमने शादी में क्या कुछ किया है, यादगारी रहती है। तो जाते वक्त हम इसी धुनी खाले से होकर गए थे, तो आते वक्त भी हमें यहाँ पे आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे गांव के जितने भी आमा लोग हैं, चाची लोग हैं, उन्होंने इनको कुर्सी में बिठाया और एक एक करके सभी ने हमारी जो भाभी है उनको देखा, लाइक मुँह दिखाई करना, और साथ में यहाँ पे छलिया डांस कर रहे थे। कोई भी बारात जाती है तो इस खाने में जरूर आती है।
बारात पहुंच गई है चाची लोगों के घर के पास। ये रहा हमारा घर, हमारी ब्याली आ गई है। लहंगा उठा। बारात घर पहुंचते ही भाभी का स्वागत हुआ और स्वागत में सबसे पहले मम्मी और चाची, बड़ी मम्मी, भाभी लोग जितने भी सगे रिश्ते होते हैं वो टीका करते हैं, आरती उतारते हैं, सेली की थाली जो हमने बनाई थी उससे, और पानी परसते हैं चारों दिशाओं में। इसका क्या अर्थ है मुझे तो नहीं पता है, पर कभी बताऊंगी मैं आपको इन फ्यूचर में जब मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं की। और साथ ही में मम्मी ने राई के दानों से दादा और भाभी की नज़र भी उतार दी थी, क्योंकि ऐसे माहौल में नज़र बहुत लगती है, तो आते ही मम्मी ने नज़र उतार दी थी। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं डांस करने में बिजी थी। डांस और मस्ती तो कर ली, रिचुअल्स भी कंप्लीट कर लिए। अब बारी थी गृह प्रवेश की। तो जितना ग्रैंड हम लोगों ने किया था उतना मैं इस वीडियो में शूट नहीं कर पाई, बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रही थी। तो जैसे लड़की वालों की तरफ सालियां खड़ी हो जाती है वेलकम के लिए, वैसे ही लड़के वालों की तरफ बहनें खड़ी हो जाती है भाभी के वेलकम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे शगुन मांग रहे थे भाभी से, पता नहीं क्यों मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी यहाँ पे। इसके हाथ में दे दे बाबू।
तो हमारी प्यारी भाभी का वेलकम हमने उनके पैरों के छाप और हाथों की छाप लेते हुए किया, और ये सब हम लोगों ने खुद से बनाया है घर पे, जिसमें हम लोग हाथ और पैर के छाप ले रहे हैं। उसके बाद दादा और भाभी ने मिलकर घर के मंदिर में पूजा करी, इष्ट देव की पूजा करी। उसके बाद हमारे घर में बड़ी मम्मी को हम बहुत मानते हैं, तो बड़ी मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचाई, उनका आशीर्वाद लिया। हम चले गए थे फिर कमरे में सेली से उनकी आरती उतारी गई सभी के द्वारा, घर के मेंबर के द्वारा। सभी लोग यहाँ पे आरती गा रहे थे, ओम जय जगदीश। मुझे तो उस टाइम पे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये दो जोड़े में भगवान है और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। आरती करने के बाद अंगूठी की रस्म करनी थी, तो जितनी भी रस्में हैं, हमने जो पीछे की तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखा नहीं पाई जल्दीबाजी की वजह से। तो अंगूठी की रस्म हुई, कौन जीता वो आपको शॉर्ट वीडियो में दिख जाएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो ब्लॉग की तरह नहीं बनाया है, ये शॉर्ट वीडियो की तरह बनाया है, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से ये वीडियो डाल दूंगी। उसकी किस्मत की है। दादा दे रहा होगा पक्का। है क्या टास्क? डॉलर मम्मी के हाथ में देना, जितने डॉलर। अच्छा, गिनती 1 से 2 से शुरू होती है। 1 पैर छो, हाँ पैर फुटक छूने पड़ जाता, दिन जाओ ये नहीं। अंगूठी के बाद एक रस्म और हुई थी जिसमें 7 सिक्के डाले गए थे पानी में। भाभी को जल्दी से जल्दी वो 7 सिक्के ढूंढकर मम्मी को देने थे और बार बार आशीर्वाद लेना था। मतलब एक सिक्का निकाल के जल्दी से मम्मी को दो, मम्मी के पैर छुओ और मम्मी आशीर्वाद देंगे। ऐसा 7 बार करना था, 7 सिक्कों के साथ 7 डाले हैं। 7 वचन, 7 डॉलर, 7 समुद्र पार, 7 जन्मों का फेरा, 7 उन्होंने अभी आगे तो 7 नंबर 7 हो जाएगा। सात वाला है, उसको पैसों को रखना, मतलब हमेशा की चल जाए। इन पैंट खर्चे चला 7 फेरे, 7 वचन, और लक्ष्मी की भी 7 वचन वो होते हैं कम से कम। ये 7 जन्मों का फेरा भी ये नया चल रहा अभी, नहीं चला होगा। क्यों नहीं कराया जीजू का ये रस्म? जीजू की क्यों नहीं कराई? ये वर्जन नया है। हम थोड़ी थे वहाँ क्या हो रहा है? तो आपने सुना होगा पंडित जी के मुंह से $7 का क्या अर्थ है। इसका मतलब था कि 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का प्यार आपका बना रहे, इसीलिए ये रस्म होती है। तो जिया जी बोल रहे कि हमारी क्यों नहीं ये रस्म करी, तो सब हंसी मजाक कर रहे थे कि आओ बैठो आपकी भी कर देते हैं। तो उसके बाद मम्मी ने दादा को और भाभी को मिठाई खिलाई। तो ये रस्म सभी हंसी मजाक करते हुए कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई। लो भाई, इसी खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा कर लो दूल्हा दुल्हन। तो हमारी रस्में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम लोगों को नीचे से छलियाओं ने बुलाया कि आ जाओ, हम लोग रुके हुए हैं, अब हम लोग करते हैं सभी मिलकर डांस, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन के डांस के बिना तो फंक्शन अधूरा ही होता है सच में। तो हम लोगों ने इस फंक्शन को पूरा करने के लिए सबसे लास्ट में दूल्हा दुल्हन का डांस करवाया। पूरी फैमिली ने मिलकर डांस करा। गांव वाले सब जा चुके थे, सिर्फ फैमिली मेंबर बचे हुए थे और छलिया बचे हुए थे। तो छलिया हमारे लिए लिटरली रुके थे। छलिया जो थे ना, उनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत हमारा फंक्शन हल्का सा बिगड़ गया था, बट लेकिन बाकी सब कुछ A1 टॉप था। बारिश भी देखो सडनली हुई थी, हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। अगर 1-2 दिन पहले बारिश होती तो हम थोड़ा प्रिपेयर रहते, पर तब भी भगवान की दुआ से बहुत अच्छे से रस्म हो गई और हमारी प्यारी सी भाभी हमारे घर बहुत अच्छे से आ चुकी है।
सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, सभी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। और मेरे मामा लोग, मेरे छोटे मामा, बड़े मामा, उनका तो डांस का लेवल ही कुछ और था। तो मैं ना ये वीडियो हटाने की सोच रही थी, कुछ लंबी हो रही है वीडियो करके, बट ना यादगार ही रह जाएगी कि हाँ हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था। और मेरे जीजू का डांस देखना अभी, मतलब मुझे देख के इतना मज़ा आ रहा है। तो जब ये फैमिली वाले ये वीडियो देखेंगे उनको कितना मज़ा आएगा। तो मैंने लास्ट की वीडियोस रॉ रखने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी एडिट ना करूं, बट ठीक है, अगर आपको पसंद आएगी तो आप लोग देखना। बाकी हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय करा। इस वीडियो में मैं उतना नहीं दिखा पा रही। जीजू को देखो, जीजू कैसे पैसे उड़ा रहे दीदी के ऊपर, बट बहुत अच्छे से हमारे फंक्शन हो गए थे। बहुत मतलब ऐसा लगा कि महीनों की जो हम लोग तैयारी कर रहे थे वो 2 दिन में कब चले गई पता ही नहीं चला। वो 2 दिन कब चले गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हमारे बहुत से रिलेटिव तो नहीं आ पाए थे, गवर्नमेंट जॉब होने के वजह से, स्कूल होने के वजह से बच्चों का। पर जो नहीं आ पाए, हमने आप लोगों को बहुत मिस किया। जी दोस्तों, ये कुछ पल थे जो हमने शादी में एंजॉय किए थे। वीडियोस में प्रॉपर नहीं बना पाई हूँ, पर कोशिश की है कि आप तक कुछ न कुछ पहुँच जा पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना।